हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है तो रेलवे डिपार्टमेंट में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में पीजीटी शिक्षक एंड टीजीटी एंड पीआरटी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी सैलरी की तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सैलरी है। क्योंकि बात करें दोस्तों सैलरी की तो सैलरी आपको 27,500 तक आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको यह एक तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको यहाँ पे सीधी भर्ती होगी। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपसे रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, यानी कि रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन आपसे नहीं ली जाएगी। सबसे बड़ा बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 24 मई 2026 तक आप ऑनलाइन मोड में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आपको इस मौके पे चौका मारने का टाइम आ चुका है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो जो इसके लिए योग्य है वो इसको उनको अप्लाई यहाँ पे जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है, और आती भी है तो बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे वैकेंसी भी रिलीज हुआ है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन इसके लिए योग्य है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी वहां पे आपको अपडेट्स मिलेंगे या फॉर्म का जो पीडीएफ वगैरह मिलेगा तो वो आपको वहां पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी जाकर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट में आपको कितनी यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कॉलम नंबर 3 का 1 में आपको दिख रहा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है 27,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको कंडक्ट करवाई जाएगी। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स टीजीटी यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 26,250 रुपए रहेगी, और यहाँ पे प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी सब्जेक्ट के लिए आपको 21,250 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी यहां पे दी जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स इसकी एज लिमिट की, तो जो इसकी एज लिमिट रखा गया है मिनिमम आपकी कम से कम 18 वर्ष कंप्लीटली यहां पे होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम आपको 65 इयर्स तक आपको यहां पे रहनी चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर इससे कम है तो आप भी यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यह आपकी पूरी तरीके से आपको काफी शानदार जॉब होने वाली है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, अगर इसकी कॉलम नंबर 5 में आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया कि प्रिस्क्राइब बताया गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी टीचरों के लिए। तो पीजीटी टीचरों वालों के लिए बताया गया कि 2 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी या कोर्स किया है किसी भी रीजनल कॉलेज से जो कि एनसीईआरटी से कंसर्न है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड एग्रीगेट सब्जेक्ट्स भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो पीजीटी बायोलॉजी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें तो पीजीटी बायोलॉजी में आपको बॉटनी सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की आपकी यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे स्टडी करने चाहिए। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स पीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री होनी चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन लेवल की, और साथ ही में अगर आपने पीजी भी किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर ज्योग्राफी की सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की है एंड पीजीटी कॉमर्स की सब्जेक्ट भी है, तो इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। साथ ही में आपके पास जो प्रोफिशिएंट है अकाउंटेंसी के रूप में या फिर बिजनेस स्टडीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर में आपको यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही में बात किए फ्रेंड्स तो जिनके पास होल्डर डिग्री है एमकॉम का अप्लाई बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो जिनके पास यहाँ पे होल्डर है यानी कि डिग्री एमकॉम का है बट अप्लाई अभी तक किए हुए हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहाँ पे जो है सेल नॉट में यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की, तो पीजीटी हिंदी के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपको जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट है तो इसके लिए आपको एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा के यानी कि सेमी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। कॉलम नंबर बी में जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे बीएड कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी जो है टीचिंग का इंग्लिश मीडियम में आपके पास होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे शायद यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो शायद
ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश मीडियम टीचिंग के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। डिस्क्राइबर नॉलेज की बात करें तो बेसिक आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, सिंपली आपके पास कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आपके पास एप्लीकेशन वगैरह की होनी चाहिए। एंड बात करें फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे निकाला गया था। दोस्तों अगर इसके लिए बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीडी का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बीपीई का यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, या फिर अगर आपने बीएससी किया है बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स जिनके पास डिग्री इन स्पोर्ट्स है विद 55% मार्क के साथ मिले तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेशनल काउंसिलिंग टीचर जो यहाँ पे एजुकेशन है तो उससे यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स सभी में आपके पास होने चाहिए। बट बात करें तो यहाँ पे आपको डिटेल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या फिर परमिशन और टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ ट्रेनिंग रेगुलेशन तो 2002 वाली, तो वहाँ पे भी नोटिफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। साथ ही में अगर आपके पास एमपीईडी का डिग्री है एटलीस्ट 2 ईयर वाला तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कॉल्यूमर नंबर 3 में है आपको टीजीटी यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के ऊपर में यहाँ पे वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में। एंड बात करें फ्रेंड्स तो 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपने कोर्स किया होना चाहिए। या फिर अगर एटलीस्ट 50% के मार्क्स के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में अगर आपने यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन द टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में और बीएड का भी अगर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है साथ में 45% मार्क के साथ में और 1 ईयर वाला भी बैचलर डिग्री किया है यानी कि बीएड का डिग्री किया है, क्योंकि पहले तो बीएड 1 ईयर का यहाँ पे होता था तो जिसने 1 ईयर वाला भी किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स तो जूनियर सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट वाला 50% मार्क के साथ में जो 4 ईयर का बीएड है अगर उन्होंने भी किया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएलएड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो जिन्होंने यहाँ पे आपको 4 ईयर वाला बीए बीएससी बीएड जो होता है या फिर बीएड वाला तो यहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जो क्योंकि 4 ईयर वाला भी अब यहाँ पे ओपनली हो चुका है। साथ में बात किया फ्रेंड्स तो ग्रेजुएशन के बाद बात करें तो यहाँ पे अगर जिन्होंने पीजी किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में विद 55% मार्क के साथ में एंड इक्विवेलेंट में बीएड या एमएड का डिग्री है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट बात किया फ्रेंड्स तो इसमें आपको यहाँ पे आपको पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों टीजीटी के लिए तो यहाँ पे आपको टेट आपको यहाँ पे मांगा गया कि पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको टेट यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर बाई गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म बाई एनसीटी, जैसे कि अगर बात किया फ्रेंड्स तो यह आपकी यहाँ पे टेट क्वालिफाई होना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स तो कॉम्पिटेंसी जो आपको यहाँ पे रहेगी टीचिंग के लिए मीडियम जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे टीजीटी टीचर यानी कि ड्राइंग टीचर के लिए, तो इसके लिए अगर आपने एमए का डिग्री किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह में या फिर फाइन आर्ट्स वगैरह में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीए ऑनर्स आर्ट एंड क्राफ्ट से किया है आर्ट एजुकेशन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 इयर्स वाला जो कोर्स है या फिर 4 इयर्स वाला जो हायर सेकेंडरी वाला है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके लिए बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको बताया गया कि यहाँ पे तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको टेट या स्टेट जो होता है तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर बात करें तो टीचर टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए, यानी कि बीसीए का कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस में वगैरह में किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ए लेवल का कोर्स किया है जो कि DOESCC का होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की तरफ से होता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंपटीशन की बात करें तो जो टीचिंग होगा आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे आपको क्वालिफाई डिस्क्राइबल किया जाएगा। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए जो कि आपको टीजीटी के रूप में रहेगी तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए बैचलर फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीडी का अगर कोर्स किए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसमें आपको जो कॉम्पिटेंसी रहेगी वो टीचिंग पूरी तरीके से आपको इसमें इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है।
नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स प्राइमरी टीचर जो कि हिंदी के सब्जेक्ट के ऊपर रहेगी, तो इसके लिए अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी जो रहेगी, तो सीनियर सेकेंडरी अगर आपने पास किया है विद 50% मार्क के साथ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 ईयर के आपके पास डिप्लोमा जो होता है तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि DLED आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड सीनियर सेकेंडरी के साथ में इक्विवेलेंट 45% मार्क के साथ में 2 ईयर वाला भी डिप्लोमा अगर एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात किया फ्रेंड्स अगर आपने सीनियर सेकेंडरी जो होता है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपने पास कर लिया है 50% मार्क के साथ में और आपके पास 4 ईयर वाला बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन का है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BLED वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं PRT टीचर के लिए, वो भी हिंदी सब्जेक्ट है। एंड बात करें सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर 50% मार्क के साथ में 2 ईयर वाला डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में अगर 2 ईयर वाला डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद 55% मार्क के साथ में और B.Ed और M.Ed भी किए हैं तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बस बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप इसके लिए टेट क्वालिफाई होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स विद गाइडलाइंस फॉर्मेड बाय NCT एंड पर्पस सीटेट कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल। एंड बात करें फ्रेंड्स जिसने टेट एंड सीटेट दोनों में से कोई एक क्वालिफाई किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपने टेट क्वालिफाई किया तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने टेट या सीटेट दोनों में से कोई एक क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया फ्रेंड्स तो 6, 7, 8 नंबर में आपको यहाँ पे PRT डांस के लिए सब्जेक्ट डांस के लिए टीचिंग के लिए है, तो डिग्री आपके पास डांसिंग का होना चाहिए जो कि 4 ईयर वाला अगर आपने कोर्स किया है डिप्लोमा इन डांस के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें डिप्लोमा डिग्री काउंसिल इन टीचर एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए आपको एक डिप्लोमा डिग्री आपके पास कोर्स होनी चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। और साथ ही में अगर बात किया फ्रेंड्स तो अगर आपने B.Ed का स्पेशल एजुकेशन के रूप में अगर किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट में बताया गया द पार्ट टाइम टीचिंग teacher would perform all jobs related and academic including equivalent work for which no payment over and above the one taking periods will be made। एंड बात करें तो जो पार्ट टाइम जो टीचिंग होगी would not be admitted faculty like leave medical passes PTO transportation accommodation। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको यहाँ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको लीव जो लीव रहता है या फिर मेडिकल बेनिफिट वगैरह आता है वो सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बट जो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर है तो नो क्लेम और राइट अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर बेसिस एंड विल बी नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैरियर रेलवे टीचर, यानी कि यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया है कि आपको यहाँ पे रेलवे टीचर के तरह से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जाएगा। बट बात करें तो ये रेलवे की तरफ से यहाँ वैकेंसी रिलीज किया गया है। And the contract shall be liable to terminate giving 2 weeks notice by either side without assignment and any reason। एंड बात किया फ्रेंड्स तो जो आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है बिना आपको बताए हुए। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यह पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, तो आपको यहाँ पे अगर बात करें तो साथ में आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट वगैरह देखने को मिलते हैं जैसे कि TA DA या फिर HRA वगैरह, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। एंड बात करें तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे लगने वाली है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी लगेगी। एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट की बात करें तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। प्रूफ के तौर पे बात करें तो जो भी यहाँ पे गुड कैरेक्टर वगैरह है तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वाला। दोस्तों अगर बात करें तो इनका जो आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। बट बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिलेगा, उसको फिलअप करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका फोटोग्राफ लेकर के आपको जो है फॉर्म में आपको यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें तो आपको जो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह देखने को मिलेगा, जिसका आपको यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म दिख रहा होगा। तो इस तरीके को आपको फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा खुद हैंड रिटन में। उसके बाद इसको डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डायरेक्टली जहाँ पे बुलाया जाएगा, तो मैं आपको एड्रेस भी दिखा दूंगा, तो उस वहाँ पे जाकर के आपको डायरेक्टली इंटरव्यू वगैरह आपको देना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, बट बात करें फ्रेंड्स किस पोस्ट में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलती है, तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो डेट है 8 मई 2026 से इसका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। दोस्तों अगर लास्ट डेट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट आपको 24 मई 2026 तक आपको देखने को मिलता है। तो 24 मई तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो आपको वैकेंसी दिख रही होगी तो यह पूरी तरीके से पूर्वोत्तर जो सीमा रेल है तो वहाँ के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट फॉर्दर रेलवे ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे निकाले हैं। और यहाँ पे जो आपको एड्रेस है वो गुवाहाटी असम की यह वैकेंसी आपको यहाँ पे होगी। तो जॉब लोकेशन भी आपको असम में ही देखने को मिलती है। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट वॉक इंटरव्यू फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी स्कूल। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे बताया गया प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंप एंड पंडू रेलवे डीटीपी स्कूल। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से यहाँ पे जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी पोस्ट की अगर बात करें कितनी पोस्ट है तो यहाँ पे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि यूआर के लिए भी है। और जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है तो इनके लिए भी आपको एक वैकेंसी है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी एक वैकेंसी है। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी एक वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर वैकेंसी जो पीजीटी के लिए है तो वो 9 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको जो यहाँ पे है 3 वैकेंसी है, जो कि आपको असमी लैंग्वेज के लिए है। और टीजीटी हिंदी के लिए आपको यहाँ पे 4 वैकेंसी देखने को मिलती है। टीजीटी की अगर बात की तो 2 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और टीजीटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 19 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें तो कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सैलरी वगैरह। तो सैलरी वगैरह आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ही है, क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपसे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपको यहाँ पे कहीं पे तो जॉब मिला है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो चाहे वो परमानेंट हो। क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जॉब लोकेशन आपको असम में ही रहेगी। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया से आप यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपको रेलवे का एचएस स्कूल मालीगांव, नेताजी विद्यापीठ रेलवे स्कूल मालीगांव, रेलवे जो प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंपस और पांडु रेलवे डीटीपी स्कूल अमीनगांव, यहाँ पे यह एड्रेस आपको यहाँ पे होने वाली। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। जब आप नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे साफ तरीके से दिख रहा होगा कि कैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो ऑफलाइन मोड में आपको पहुँचने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है और वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर बात किया दोस्तों तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड्स तो ओरिजिनल ले जाने में आपको यहाँ पे खतरा रहता है। क्योंकि बात करें तो कहीं भी आपको सर्टिफिकेट रखा गया या फिर कुछ हो गया तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ओरिजिनल न ले जाकर के आपको डायरेक्टली जो कलर वाला प्रिंट आउट होता है तो उसको आप ले जाकर के वहाँ पे कंसिडर करें, आप वहीं पे आपको दिखाना है। क्योंकि बात करें तो वहाँ पे आपको जैसे सेलेक्ट किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स वहीं पे आपको रख लिया जाता है। क्योंकि बात करें तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन किया जाता है तो ये सब तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। आपको जो प्रिंट आउट वाला होता है तो उसको ही यहाँ पे जाकर के आपको जमा करवानी या फिर जो भी वहाँ पे होगा सिलेक्शन के बाद आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्टली आपको इस एड्रेस पे आपको जाकर के इंटरव्यू दे देना है। और टाइमिंग की जो रहेगी तो टाइमिंग भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली इन सभी जगह पे आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा, किस तारीख को कितनी इंटरव्यू वगैरह है तो वो सब आपको देखने को मिल। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि 1 तारीख को आपको जो है 1 जून को टीजीटी सब्जेक्ट का जितना भी है तो 10 बजे सवेरे से लेकर के सुबह में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह है तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में बात किया फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में तो आपको यहाँ पे डेट आउट लगता है कि गलत दे दिया है 2025 लिखे हुए, लेकिन ये अभी की नोटिफिकेशन है। जब आप नीचे में आएंगे तो 3/6/2026 को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टीजीटी वगैरह को। तो यहाँ सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है या फिर 2025 लिखा हुआ है तो वो 25 का नहीं बल्कि 26 का है, क्योंकि यहाँ पे लगता है टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे हम भी अप्लाई करते हैं, आप डायरेक्टली हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। बात करें दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप अप्लाई करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करके। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाने के बाद पूरी तरीके से सेफ रहता है और यहाँ पे कहीं भी आपको यहाँ सेंड आउट नहीं करना, नहीं आपको किया जाएगा, बल्कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैं आपको खुद यहाँ पे फोन से डिलीट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, फोन से अप्लाई करने के बाद या फिर जो लैपटॉप वगैरह तो उसमें आप डिलीट कर देता हूँ परमानेंटली के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अप्लाई करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी अगर बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस आपको 250 रुपये आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको लगने वाले हैं। दोस्तों अगर खुद से आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली हमसे अप्लाई करवाएं। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो पहले 250 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करके इसका जो फॉर्म का जो PDF है तो वो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर बात करें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने इसके लिए एलिजिबल है, एंड साथ में अगर अपने इसके लिए योग्य है तो अप्लाई जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।